जंग में अब तक 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर, 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ये दावा है यूक्रेन का। 3000 से अधिक रूसी टैंक तबाह हुए हैं। फरवरी 2024 से अब तक रूस को हुए नुकसान का दावा। पिछले 24 घंटे में 530 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी फोर्स ने यह दावा किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन ने क्या दावा किया है। आपको बताते हैं यूक्रेन क्या कह रहा है, रूस को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा आइए अब आपको दिखाते हैं, आप समझिए जरा। यहां पर अब तक रूसी सैनिक मारे गए 1,10,250, ये यूक्रेन कह रहा है। 24 घंटे में रूसी सैनिक मारे गए 530। युद्ध में अब तक रूसी टैंक नष्ट हुए 3064। पिछले 24 घंटे में रूसी टैंक नष्ट हुए 23। ये सब रूस का दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। और अब तक रूसी आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए हैं 6124। 24 घंटे में रूसी आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए हैं 16। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस ने सितंबर 2022 में माना कि 5,837 सैनिक मारे गए, लेकिन सितंबर को भी टाइम कितना बीता है। अभी हम जनवरी में बात कर रहे हैं। 3-4 महीने में क्या यूक्रेन ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक मार दिए? सवाल यह है कि यूक्रेन के दावे में कितना दम है। इस साल माना मकीवका में 89 रूसी सैनिक मारे गए, लेकिन 89 और 1,10,000 में तो बहुत अंतर है। मैं जरा अचल सर आपके पास आना चाहता हूं। अचल सर, ये हम सबको मालूम है कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है, हम सबको मालूम है कि एक प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन क्या यूक्रेन का ये जो प्रोपेगेंडा है कि हमने 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, इसमें कोई दम दिखता है, कोई सच्चाई के करीब दिखता है? ये नहीं गौरव, प्राइमा फेसी तो गैप बहुत ज्यादा है। देखिए, ये क्लेम किए जा रहे हैं और रशिया की तरफ से 2 ही बार खबर आई हैं। पहली बार तो उन्होंने जो 5,000 का आपने बताया, उन्होंने खुद एडमिट किया था और वो करीब 3-4 महीने पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने पहली बार 300 कुछ कहे थे, शायद 63 या कुछ ऐसे बताए थे कि एक बड़ा हमला हुआ जिसमें उनके फौजी मारे गए। तो 1,10,000 जो क्लेम कर रहा है और जो एक्चुअली रशिया की तरफ से खबरें आ रही हैं, इसमें गैप इतना ज्यादा है कि समझ में नहीं आती कि किसकी बात को माना जाए। बहरहाल फैक्ट है कि दोनों तरफ से सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। क्या असर पड़ता है ट्रूप्स पर? मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं। इसका आपने बताया ना, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, तो डेफिनेटली ये ट्रूप्स की माइंडसेट को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। जब रशिया के सोल्जर्स को ये लगेगा कि 1 लाख से ज्यादा मारे गए, और इसका ना असर उस पर पड़ेगा जो लड़ रहे हैं, बल्कि जिनको मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है रशिया में, जो नए रिक्रूट आने की बात हो रही है, उनके मोरल पे भी असर पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर ये इन्फो वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर में यूक्रेन अपर हैंड लेके चला आता है। नहीं, लेकिन 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर तो छुपाया भी नहीं जा सकता। ब्रिगेडियर दत्ता, वही सवाल है ना यहाँ पर, क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर है ताकि दूसरी तरफ लोगों को इफेक्ट किया जा सके, ट्रूप्स को भी और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनको सेना में भर्ती करने की कोशिश करेगा रूस? हाँ, देखिए, ये तो इस पर कोई शक नहीं है गौरव कि जो रशियन कैजुअलिटीज हैं वो काफी ज्यादा हैं। और जिस तरह के, देखिए, कोई ट्रुप एंगेजमेंट तो हुआ ही नहीं है। आप ये देखिए, रशिया नाकाम रहा कीव में अंदर घुसने के लिए। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया से वो डरता रहा। वो केवल लॉन्ग ट्रेजेक्टरी वेपन से, एरियल डिलीवरी वेपन से उसने यूक्रेन को बर्बाद किया है। दूसरी चीज आप देखिए, उनके कम से कम 8 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स मारे गए हैं इस लड़ाई में, जो रशियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी घात है और उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल फैक्टर है। तो देखिए, सेना जो है वो लड़ाई लड़ती है, वो मैन मटेरियल और मोरल पे लड़ती है। और मोरल यकीनन जो अभी रशियन आर्मी का है वो इफ आई से इट इज नॉट वेरी हाई। और जिस तरह से लोग वहाँ फौज में नहीं जाना चाहते हैं, या जिस तरह से आपने देखिए, आपने अभी एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जितने विरोधी थे पुतिन के, धीरे धीरे एक करके उनका खात्मा होता जा रहा है। कोई छत से गिर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है। तो ये बताता है कि उनका भी विरोध हो रहा है और वहां लोग नहीं चाहते कि वो सेना में जाएं, क्योंकि आप उनके इक्विपमेंट कैजुअलिटीज देखिए, उनके इक्विपमेंट फेलियर रेट बहुत ज्यादा हो गई है। वो कहता तो है कि साहब मेरे पास 6,000 न्यूक्लियर इन्वेंटरी है, लेकिन वो 6,000 चलेगी कितनी, या कितनी उसकी जो उसके टैंक्स हैं, क्योंकि उसको रसद, उसको पैसा उस स्थिति में है जो ऑपरेशनल है। ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं।
वाकई इस पे भी देखना चाहिए। लेकिन क्या ये असर केवल रूस के ऊपर है या ये असर उसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों पर भी है? क्योंकि जब हमने शो ओपन किया था तो हमने बताया था कि जर्मनी में युवा 5 गुना ऐसे युवा हैं जो अब सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। जो इस वॉर से पहले संख्या थी वो बढ़कर 5 गुना हो गई है। तो क्या ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है या रूस और यूक्रेन के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, जो ये दावे हैं, इनका असर क्या दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है, यूरोप पर भी पड़ रहा है? ये भी एक सवाल है यहाँ पर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।